बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर हम हाज़िर हुए हैं अपने नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। जिस कड़ी का जिस सिलसिले का हमने आगाज़ किया था, आज उसकी एक और कड़ी पे हम पहुँचे हैं और उसकी कड़ी है लेक्चर नंबर 14। और उसमें हम आज डिस्कस करेंगे एडवर्ब। लेकिन एडवर्ब तो हमने लेक्चर नंबर 13 में भी डिस्कस किया था, लेकिन उसके कुछ ऐसे टाइप्स हमने पढ़ी थी चार, वो अभी तक हमने डिस्कस नहीं की थी मुकम्मल तौर पर। आज हम उन चार टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले थी एडवर्ब ऑफ टाइम। बाकी तो आपने नोट किया होगा, आपको मालूम होंगे, इसलिए मैंने अभी यहाँ नहीं लिखे और नहीं मैं अभी उसको रिवाइज करूँगा। जब उसको पढ़ाऊँगा तो साथ साथ लिखूँगा। तो आओ एडवर्ब ऑफ टाइम को डिस्कस करते हैं, कैसा ये बनते हैं और क्या सवाल इसमें पूछे जा सकते हैं और क्या क्या होता है। तो इसका एक अल्फाज आप याद रखें, व्हेन। ये जो सवाल जब इन अल्फाज से हम पूछेंगे, कहीं भी आ जाए आपकी नज़र में, तो आपने ये समझना है कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम का इस्तेमाल हुआ है। अब इन तीनों का एक एक सवाल बनाते हैं हम। When did she eat ice cream? ठीक है, When did she eat ice cream? अब इसका जवाब देते हैं yesterday। ठीक है, तो she ate ice cream, नहीं, she eaten ice cream yesterday, तो हमने डायरेक्ट yesterday लिख दिया है। तो जब वक्त का तयन करें, वक्त के बारे में कोई जुमले में बताए, तो आपने समझ लेना है कि एडवर्ब ऑफ टाइम की बात है। अब हम हाउ लॉन्ग का एक सवाल लिखते हैं। हाउ लॉन्ग शी स्टेड होम। ठीक है, हाउ लॉन्ग शी स्टेड होम। जवाब लिखते हैं शी स्टे होम ऑल डे। ठीक है, शी स्टे होम ऑल डे। अब यहाँ पे ऑल डे का जिक्र है। ठीक है, तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब एक और सवाल लिखते हैं हाउ ऑफन का। तो हाउ ऑफन, ठीक है, कला कला पुकुम कुम वाक्य, मतलब कभी कभी कौन कौन से टाइम में मतलब काम हुआ है, तो वहाँ पे हम हाउ ऑफन यूज़ करते हैं। ठीक है, हाउ ऑफन हैज ही ड्रंक कोला। ठीक है, हाउ ऑफन ही हैज ड्रंक कोला। तो नेवर, इसका जवाब है नेवर, कभी नहीं। हाउ ऑफन ही हैज ड्रंक कोला। ठीक है, यानी उसने कौन कौन से टाइम पे कोला यानी ड्रिंक पिया है। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक। तो जवाब में है नेवर, उसने कभी भी नहीं पिया है। ठीक है, तो ये हुआ एडवर्ब ऑफ टाइम। यकीनी तौर पर आपको समझ में आया हुआ होगा। अब हम अगले टाइप पे चलते हैं एडवर्ब की, और उसमें देखते हैं कि क्या होता है। अब है एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, द प्लेस ऑफ एक्शन। एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल अस वेयर एक्शन हैज हैपन। यह हमें क्या कहता है कि कहाँ पे एक्शन हैपन हुआ था। ठीक है, तो वो प्लेस के बारे में हमें बताता है। इसमें चार चीज़ें नोट करनी हैं जो हमें ये बताएगा। एक है वेयर,
दूसरा है डायरेक्शन ऑफ एक्शन, और तीसरा है डिस्टेंस ऑफ एक्शन। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ एक्शन, और आखिर में है मूवमेंट। अब एग्जांपल देते हैं और बात को समझते हैं। लेट्स गो, अब देखो यहाँ पे लेट्स गो एंड प्ले आउटडोर, एंड प्ले आउटडोर। यहाँ में प्लेस बता रहा है, आउटडोर जाके खेलो। ठीक है, आओ चलते हैं बाहर खेलते हैं। तो प्लेस, हेयर मिसाल के तौर पर हेयर है, तो ये हेयर को शो करता है। ठीक है, जगह को। तो प्लीज इसका सेंटेंस बनाते हैं, प्लीज कम हेयर। ठीक है, तो हेयर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इस तरह देयर भी है। ठीक है, तो अब आता है क्या, जो हमने मूवमेंट लिखे हैं। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन। ठीक है, मूवमेंट एंड डायरेक्शन। तो इसमें कौन कौन से अल्फाज आते हैं, होमवर्ड, होमवर्ड। ठीक है, और बैकवर्ड, इस तरह फॉरवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, ये आते हैं इन दोनों में। ठीक है, ये और ये, और इसके साथ और भी हैं अल्फाज जो एस के साथ एंड होते हैं। ठीक है, मतलब इसके साथ हम एस एस ऐड कर दें तो ये अल्फाज बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर द चिल्ड्रन लुक अपवर्ड्स एट द स्टार्स। ठीक है, यू नीड टू मूव फॉरवर्ड वन स्टेप फॉरवर्ड। ठीक है, तो इस तरह ये हुआ हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब एडवर्ब ऑफ मैनर को हम डिस्कस करते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर तीसरे नंबर पर है, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर टेल अस हाउ समथिंग हैपन। ठीक है, यह हमें बताता है हाउ समथिंग हैपन। ठीक है, अब देखो हम सेंटेंस लिखते हैं, ही स्विम वेल। ये है वर्ब और ये है एडवर्ब वेल, क्योंकि स्विम के बारे में बता रहा है कि वो कैसा अच्छा तैर रहा है। तो ये क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ मैनर में आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सवाल अगर हम करें तो सवाल आता है हाउ। ठीक है, सवाल क्या आता है, हाउ आता है, हाउ 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 ही स्विम। ठीक है, हाउ ही स्विम। तो हाउ का सवाल मैनर में आता है। तो इस तरह
अब मैं कुछ एग्जांपल्स और देता हूँ। he recites the Holy Quran beautifully ठीक है। अब इसका अगर हम सवाल लिखते हैं तो वो बनता है हाउ ही रिसाइट दी होली कुरान। तो जवाब में आता है ही रिसाइट दी होली कुरान ब्यूटीफुली। तो जो ब्यूटीफुली है वो शो करता है एडवर्ब ऑफ मैनर्स को। ठीक है। अब कुछ एग्जांपल मैं आपको ज़ुबानी सुना देता हूँ। ही लेफ्ट द रूम क्विकली। ठीक है। अब है जी ही एट द केक ग्रेडली। ठीक है। तो इस तरह हम आगे चलते हैं एडवर्ब्स ऑफ डिग्री पे। एडवर्ब ऑफ डिग्री को डिस्कस करते हैं कि उसमें हम देखते हैं क्या है। इसके बाद फिर हमारा एडवर्ब्स का डी एंड हो जाएगा। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री आखिर पे है एडवर्ब ऑफ डिग्री, यानी टू व्हाट एक्सटेंट। इसका क्या सवाल है? टू व्हाट एक्सटेंट। ठीक है। हदूद, एक्सटेंट मानी हदूद, यानी कितने हद तक, जैसे टेम्परेचर वगैरह देखते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री टेल अस अबाउट द इंटेंसिटी, शिद्दत, हद of something, power of something, to what extent something happens। ठीक है। लिख लेते हैं, आपने नोट कर लेना है। एडवर्ब ऑफ डिग्री टेल अस, लिखते हैं इट इज टेल अस about the intensity of something। ठीक है। इसके आगे पावर ऑफ समथिंग, ठीक है। इसके बाद टू व्हाट एक्सटेंट समथिंग हैपन। ठीक है। टू व्हाट एक्सटेंट समथिंग हैपन। Adverb degree can modify adjective, main verb and another verb। ठीक है। ये आपने नोट करने हैं। Adverb of degree can modify या it is modify या it is नहीं, it can modify adjective, main verb and another adverb। ठीक है। adverb of degree are usually placed before adjective, adverb, main verb, they modify। ठीक है। इसमें जो अल्फाज आते हैं वो है वेरी, टू, इनफ, एक्सट्रीमली। ठीक है। कंप्लीटली, the water was extremely cold। तो एक्सट्रीमली क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है। लिखते हैं यहाँ पर एग्जांपल, द वाटर H2O, वाटर का फार्मूला है, was cooled
was cooled extremely, ठीक है। एक और एग्जांपल देते हैं, he is running very fast, he is running very fast। fast क्या है, एडजेक्टिव है, और वेरी इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे हमने लिखा था ना, इट कैन मॉडिफाई एडजेक्टिव, तो वेरी क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। इसके अलावा मैं कुछ एग्जांपल आपको ज़ुबानी समझाता हूँ, आपने नोट करना है, ठीक है। इज यूर टी हॉट इनफ, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है। हॉट इनफ, तो इनफ क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ठीक है। इसके अलावा दिस टी इज टू हॉट, ये लिख देता हूँ कि टू के इसके स्पेलिंग यहाँ लिखता हूँ, दिस टी इज टू हॉट, ठीक है। हॉट को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये हमारा था एडवर्ब ऑफ डिग्री, और इस तरह एडवर्ब कंप्लीट हुआ, मुकम्मल हुआ। मैं बहुत बेसिक सा पढ़ा रहा हूँ, कोई बड़ी साइंस नहीं मार रहा हूँ, रॉकेट साइंस वगैरह। तो यकीनन तौर पर आपको समझ में ये आया होगा। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये बिगिनर्स के लिए, जो अभी बिगिनर्स हैं, मैट्रिक्स में हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये सीखना, वक्त पे सीखना, क्योंकि ये बाद में बुनियादी रोल अदा करते हैं इंसान की कामयाबी में। तो इंशाल्लाह ये इंग्लिश ग्रामर ने हमने जो कोर्स शुरू किया है, इसके सिलसिले हमने शुरू कर दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने हमें तौफीक दी है, अल्लाह पाक हमें इसको सरे तक ले जाने की भी तौफीक अता फरमाए, और सही तरीके से ईमानदारी के साथ आप सबको समझाने की भी तौफीक अता फरमाए। तो अपने भाई इंजीनियर शाह खालिद को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।